अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीएलबी अंडर 26 की हम प्रिपरेशन ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो उसमें आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है, जो मैंने ओपन किया है, हर एक इसको देख सकता है यूट्यूब के ऊपर। वो है लेक्चर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारे बीएलबी एंट्रेंस में, तो उसके मुताबिक जो है हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ शेयर करने हैं। तो आइए इस वीडियो को आप देखते एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। Who among the following is known as the father of economics? कार्ल मार्कस, एडम एडम स्मिथ, स्मिथ। कौटिल्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो है एडम स्मिथ। Who among the following is known as the father of economic liberalization? इकोनॉमिक डॉक्टर लिबरलाइजेशन। हाँ, मनमोहन इंडिया के सिंह। अंदर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 91 में हुई थी, उसका फादर माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन इंडियन इकोनॉमी मेजर कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर कम्स फ्रॉम। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका मेजर जो है प्राइमरी जो उसका इनकम है, कंट्रीब्यूशन है, कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से, फिशिंग से, कॉमर्स से या एग्रीकल्चर। हाँ, हमारी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। द बैंक विच इज एक्सक्लूसिव कंसर्न विद द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज। कौन सा बैंक है जो हमारी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की नीड्स को पूरा करता है, उनको लोन्स वगैरह देता है? तो उसको हम बोलते हैं नाबार्ड। पीजो, पीजो इज अ करेंसी ऑफ। कुछ एग्जाम्स में करेंसीज के बारे में पूछा गया है, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने भी दी है। तो पीजो जो है ये किस देश की करेंसी है? हाँ, मैक्सिको। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज है, अब हर एक कंट्री की करेंसी तो याद नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश करनी है। जिस तरह इंडिया का करेंसी रुपी होता है, इसी तरह डॉलर होता है अमेरिका का, इसी तरह से मतलब रियाल है सऊदी अरब का। तो ये इम्पोर्टेंट करेंसीज के नाम कम से कम पता होने चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज अ पुनिशेबल ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? पहले सुनिए, ये कौन सा ऑफेंस माना जाता है? पहला, इशूइंग ए चेक विदाउट सिग्नेचर। अगर आप किसी को चेक देते हो, सिग्नेचर नहीं करते। इफ ए चेक ड्रॉन बाय अकाउंट होल्डर इज डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन हिज अकाउंट। अगर आप किसी को चेक देते हो और उस आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है। ए पोस्ट डेटेड चेक इज इशूड। अगर आप आगे वाले डेट पोस्ट डेट चेक, यानी आज 15 तारीख है तो आप 20 तारीख की चेक देते हो। इफ ए चेक इज क्रॉस्ड, अगर चेक को आप क्रॉस कर देते हो। तो इसमें से कौन सा सही है? वो है बी। यानी अगर आपने किसी को चेक दी और फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो वो माना जाता है ऑफेंस। उसको चेक बाउंस केस में, वो चेक बाउंस माना जाता है, उस पर पुनिशमेंट होती है। द करेंसी ऑफ पोलैंड इज। पोलैंड की करेंसी का नाम क्या है? हाँ, पहला ही है जिलोटी। तो जिलोटी है पोलैंड की करेंसी। हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज एट। जो हेडक्वार्टर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएनओ का एक ऑर्गन है, जो सोशल इकोनॉमिक फील्ड्स में काम करता है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यानी यूएसए। हाँ, इसी तरह से हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा। हाँ, इसका आंसर है डी, यानी जेनीवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस? यानी इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? ये सुनना चाहिए, नॉट इज नॉट ए इंटरनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। यानी जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, इंडस्ट्री की जो कमजोरी है, उसमें ये फैक्टर नहीं है। मिसमैनेजमेंट, पावर शॉर्टेज, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, रॉन्ग डिवाइडेड पॉलिसी। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर जो खराबी होती है, पहली जो उनकी अपनी है, दैट इज मिसमैनेजमेंट। वो है डाइवर्जन ऑफ फंड्स, कि वो फंड्स को इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। रॉन्ग डिवाइडेड पॉलिसी, तो ये भी है। पावर शॉर्टेज उनका फैक्टर नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। हाँ, क्योंकि ये पावर शॉर्टेज है, यानी गवर्नमेंट, ये दूसरा एजेंसी है जो ये बाहर से है, ये उनकी गलती नहीं है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सो फार इज। इंडिया में आज तक कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है? तो इसका सही आंसर है 12। याद रख, 12 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज कनेक्टेड विद। जो कल ही हमने पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी जो है ये किसके साथ कनेक्ट होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इशू ऑफ करेंसी, पॉपुलेशन कंट्रोल।
तो इसका सही आंसर है बी, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, फिस्कल पॉलिसी इसी के साथ रिलेट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन? किस स्टेट के अंदर ज्यादा लोग गरीब है? वो पता ही है, बिहार के लोग गरीब है, तो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के ज्यादा नंबर के लोग बिहार के अंदर ही रहते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स? टैक्स दो किस्म के होते हैं, जो कुछ सेंटर का कलेक्ट करता है, कुछ स्टेट कलेक्ट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कौन सा नहीं? इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, कस्टम्स भी, कस्टम ड्यूटी इसको बोलते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। लैंड रेवेन्यू जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो लैंड रेवेन्यू याद रखना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। ये जबकि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और कॉर्पोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। इंडिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद? इंडिया को किसके साथ ज्यादा ट्रेड है? लेकिन यहाँ ये देखना ऑप्शन क्या है, यूएसए, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश। तो यहाँ पे सही आंसर है यूएसए। अच्छा, द करेंसी ऑफ अर्जेंटीनिया, अर्जेंटीनिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? उसका नाम है पीजो। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग यील्ड्स द लार्जेस्ट रेवेन्यू? तो ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है? यानी इनकम, स्टेट की जो इनकम है, कंट्री की जो इनकम है, पैसा कहाँ ज्यादा है? सेल्स टैक्स से आता है, एक्साइज ड्यूटी से आता है, एक्साइज टैक्स, या इनकम टैक्स, या एंटरटेनमेंट टैक्स? एक्साइज टैक्स। हाँ, इसका है एक्साइज टैक्स। द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय? जो क्रेडिट कंट्रोल है, ये ऑपरेशन यानी ये जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी करेंसी है, इसको जो है कौन कंट्रोल करता है? रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा क्रेडिट ऑपरेशन सारा कंट्रोल करता है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन? जो आरबीआई है, इसको जो है कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1 जनवरी हाँ। 1935। वही है, यानी यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, 35 भी है 2 बार और 34 भी है, लेकिन 35 में जो है 1 अप्रैल, ये याद रखना चाहिए। जो 1 अप्रैल है, ये हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो यही डेट याद रखना चाहिए। बाकी आगे है 1935। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो आईएफसी है, इज एन एंसिलरी इंस्टीट्यूशन ऑफ? ये किसके साथ एसोसिएट है? यूएनओ के साथ, आईडीओ के साथ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या आईबीआरडी के साथ? तो ये है आईबीआरडी, यानी जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिजर्व डेवलपमेंट है, इसी का एक ऑर्गन है, इसी के साथ ये काम करता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अच्छा, व्हाट इज वॉल स्ट्रीट? वॉल स्ट्रीट क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है कलकत्ता का, स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, सिटी एन इंडियन टाउनशिप इन ब्रिटेन है, नन ऑफ दीज? तो ये है स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क। जो यूएसए का जो है स्टॉक एक्सचेंज है, उसको वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। अथॉरिटी साइनिंग ऑन 1 रुपी नोट इज? 1 रुपी नोट पे कौन सी अथॉरिटी साइन करती है? गवर्नर, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई चीफ, चीफ मिनिस्टर? तो कल ही हमने पढ़ा, ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ 1 रुपी नोट पे साइन करता है, और बाकी नोट उस पे कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। वेरी गुड। नेम द इंडियन बैंक विच इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस अब्रॉड? इंडिया का कौन सा बैंक है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस अब्रॉड यानी फॉरेन में है, बाकी कंट्रीज के अंदर है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पुराना, सबसे पुराना बैंक और बड़ा बैंक और गवर्नमेंट का बैंक। महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन? महाराष्ट्र के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी 1977 में। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज है? प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आया है, तो ये कौन सी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये है एडवाइजरी बॉडी, यानी प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि कौन सी आपको प्लानिंग करनी है, उसी के मुताबिक वो बजट वगैरह बनाते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आज प्रिपेयर्ड बाय?
जो इंडिया की नेशनल इनकम है उसका एस्टिमेट जो है कौन बनाता है? प्लानिंग Central कमीशन, Statistical मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या एक और है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो नेशनल इनकम है इसका एस्टिमेट जो है तैयार करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। वेरी गुड। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, प्लानिंग कमीशन का Prime चेयरमैन Minister. कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस, या नन ऑफ दीज? पहले ये Usual समझे status. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। जब आप काम करने के लिए तैयार हो, काम करने के लिए विलिंग हो, लेकिन आपको काम नहीं मिलता, उसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वीकली, डेली स्टेटस होता है, यूजुअल स्टेटस होता है। तो इसका सही आंसर है यूजुअल स्टेटस। यानी यूजुअल स्टेटस का मतलब कि ये एवरीडे काम, यूजुअल यानी कंटिन्यूअस काम होता है। पब्लिक सेक्टर एलोकेशन फॉर इंडस्ट्रियल इन 10th प्लान, पब्लिक सेक्टर एलोकेशन यानी पब्लिक सेक्टर के लिए जो फॉर इंडस्ट्रीज 10th प्लान में कितना परसेंट रखा गया था? तो इसका 3.8%. इसका है 3.8%। चलिए, अभी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अब प्लान बदल गए हैं। तो माइक्रो फाइनेंस गवर्नमेंट इज कैरीड आउट बाय, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम होता है कैरीड आउट बाय, इसको कौन चलाता है? ये कैसे चलता है? ये Self-help कॉमर्शियल group. बैंक्स करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, या नन ऑफ देव? तो यहाँ पे माइक्रो है यानी इंडिविजुअल, माइक्रो स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, वही ये फाइनेंस करते हैं। द मर्जर ऑफ ICICI विद ICICI बैंक, पहले ये ICICI था, अब इसको ICICI बैंक बनाया, इज अ केस ऑफ, या हॉरिजॉन्टल, रिवर्स, वर्टिकल, या नन ऑफ दीज? ये कौन सा मर्ज है? इसको हम किस मर्ज में चूज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी रिवर्स मर्जर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI होता है विल लीड टू, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होती है, अटेनमेंट ग्लोबल मैनेजर स्किल्स आते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज आता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द All अबोव, of यानी ये तीनों चीजें आती है। जब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा तो टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड होगी, हमें ग्लोबल स्किल मिलेगा, और हम अपने रिसोर्स को अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। इसका है ऑल ऑफ द अबोव। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया नेशनल इनकम इज, जो इंडिया की नेशनल इनकम है इसमें एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, कितना परसेंटेज है? यह है 22%, यानी 22% जो हमारी नेशनल इनकम है वो आती है एग्रीकल्चर से। द रीजन फॉर स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया इज, जो इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल ऑफ लैंड, छोटी छोटी जमीन के टुकड़े आपके पास है, इसका रीजन क्या है ना? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ब्रेक डाउन ऑफ द जॉइंट फैमिली, ऑल ऑफ द अबोव। यानी पॉपुलेशन All इंक्रीज of हो the- जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इनहेरिटेंस ये ट्रांसफर हो जाता है भाई बहनों को। ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली खत्म हो जाती है, तो फिर आपके खाते में एक कनाल, एक मरला, बहुत कम जमीन आ जाती है। तो ऑल ऑफ द अबोव। ICIC वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ, जो ICIC बनाया गया ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया? तो ये था RBA, IMF, या वर्ल्ड बैंक? तो ये बनाया गया वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेशन पे। विच स्टेट रिसीव्ड हाईएस्ट FDI इंडिया, इंडिया के अंदर वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूज हुआ है या होता है? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, Maharashtra. गुजरात? तो यह महाराष्ट्र यानी Maharashtra. मुंबई, वहां पे बाहर का काफी ज्यादा पैसा यूज किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कल ही हमने पढ़ा था किसान क्रेडिट कार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया? 98, 99. हाँ 98, 99, 1998 to 1999. इसी के दरमियान, यानी 98 से लेकर 99 तक इंडिया में किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, पंचायती राज ऑपरेटर्स एक्ट
समिति एंड ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड समिति लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। Village, block and district हाँ, level. इसका आंसर है डी, यानी पहले विलेज, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 टायर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन, एनडीसी, एनडीसी को कब बनाया गया? 1952 में। तो एनडीसी जो है, जिस तरह प्लानिंग कमीशन सेंटर में होता है, इसी तरह एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये 1952 में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे। द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इंडिया इज, यानी जो रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेट इसका रेशियो कितना है? यानी एक तरह से परसेंटेज 4:1। हाँ, यानी 4 है रूरल, 1 है अर्बन, यानी इसको रेशियो बोलते हैं। 4 हिस्से समझो आप रूरल है, 1 हिस्सा है अर्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स इसमें से कौन है? इनकम टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, या सेल्स टैक्स है? Income tax. तो आपको कल ही बोला था मैंने, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर आपकी इनकम भी बढ़ती है तो आप टैक्स भी देते हैं। तो इनकम यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप टैक्स भी ज्यादा देते हैं, तो ये माना जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। एज इन अदर कंट्रीज मनी इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ, जिस तरह बाकी कंट्रीज के अंदर है, इंडिया के अंदर भी जो करेंसी है वो कैसी होती है? मेटेलिक कॉइन्स, पेपर करेंसी, करंट डिपॉजिट्स, ऑल ऑफ द अबव। All of the above. हाँ, इसका है ऑल ऑफ द अबव। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है वो कब बनाया गया था? तो ये 92 में बना, क्योंकि जब हम 92 में, याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में बनाया गया। मेन क्रॉप सीजन्स, और इंडिया के अंदर जो क्रॉप सीजन्स होते हैं वो मेन सीजन कौन से हैं? खरीफ रबी है, खरीफ समर है, खरीफ रबी और समर है, या Kharif, Rabi and summer crops. हाँ सर आंसर किया है हाँ, यानी खरीफ, रबी एंड समर, ये 3 सीजन होते हैं मेन। 5 ईयर प्लान्स आर फाइनली अप्रूव्ड बाय द, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनको फाइनली कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे आता है रोल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। 5 ईयर प्लान जो है फाइनली यही अप्रूव करते हैं। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज डेवलप्ड इकोनॉमी, अर्बन डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, या बैकवर्ड इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? ये है डेवलपिंग इकोनॉमी। Developing. तो डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, जिनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है। बैकवर्ड इकोनॉमी हो गया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, लेकिन हमारी इकोनॉमी है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, सीडीपी जो प्लान बनाया गया ये कब लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर? तो इसका सही आंसर है बी, 1952 में। अच्छा, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया? किस स्टेट के पास ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य नागालैंड, मध्य प्रदेश? MP. मध्य प्रदेश। हाँ, इसका है मध्य प्रदेश, क्योंकि स्टेट भी बड़ी है तो फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा है। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो फॉरेस्ट लोकेशन स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेट है? हाँ, ये है देहरादून के अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ अबोव 90%? कौन सी स्टेट है Kerala. जिनके पास आपको Kerala. अबोव, अब तो ये 100 हो गया है, तो गोवा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो केरला की लिटरेसी सबसे ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी? सबसे कम कहाँ पर है? Bihar. तो वो तो पता है, बिहार वाले हमेशा बेचारे पीछे ही होते हैं, तो एजुकेशन में भी वो पीछे ही है। ऑन जुलाई 12, 1982 ARDC वाज मर्ज्ड इनटू, तो ये जो है ARDC उसको पहले बोलते थे, लेकिन जुलाई 12, 1982 से इसका नाम चेंज हो गया, ये मर्ज हो गया RBI में, नाबार्ड में, एक्सिम बैंक में, ये हो गया नाबार्ड में। ठीक है, ARDC को बोलते थे, बन गया नाबार्ड। द फर्स्ट रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस वाज टेकन इन, इंडिया के अंदर पहली बार जो है सेंसस कब हुई है? 1881 में पहली सेंसस हुई है इंडिया के अंदर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज, जो सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया में हुआ वो कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये सबसे बड़ा बैंक था। चिल्ड्रन बिलो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड इलिटरेट? तो 5 years. किस साल के बच्चों को हम जो है इलिटरेट मानते हैं बिलो? तो इसका सही आंसर है 5 5 ईयर, 5 साल से नीचे जो है। मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्ट है किस चीज का? टी का, कॉटन का या जूट का? यार्न, जूट यार्न। All of above. नहीं, मेजर, ये बोल रहा है मेजर। टी। हाँ, टी है, टी में चाय हमारी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। अच्छा, व्हेन वायर द रेलवे नेशनलाइज्ड, रेलवे को कब हमने नेशनलाइज किया? ये हमने किया था 1951 में। ये सारा रेलवे जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ कैश क्रॉप? कैश क्रॉप किसको बोलते हैं? कॉफी, टी या रबर या ऑल ऑफ द अबव? All of the above. पहले समझे। हाँ, कैश क्रॉप होता है वो क्रॉप जो हम पैसा कमाने के लिए उगाते हैं, अपने लिए नहीं। उसमें सिर्फ हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमें पैसा मिलेगा। तो उसमें आता है कॉफी, उसमें टी भी आता है, उसमें रबर भी आता है। ओके सर, इसमें रबर आ गया। नहीं, तीनों आते हैं, कॉफी, टी, रबर। तीनों आते हैं। क्योंकि हाँ, तीनों, क्योंकि इसमें है ना, देखो, टी आप उगाते इसलिए नहीं उगाते कि आप खुद पियोगे, ये आपको पैसे के लिए होती है, आपको पैसा मिलेगा। चावल जो है, चावल कैश क्रॉप नहीं है, वो आप अपने लिए उगाते हो। जैसे इंडिया में हम सैफरॉन, कश्मीर में हम सैफरॉन उगाते हैं ना, तो इसका ये एक कैश क्रॉप है, इसलिए उगाते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, वरना खुद को हम इतना इस्तेमाल नहीं करते उतना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडियन फाइनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से। अप्रैल 1 जो हमारा है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है? फायरवुड एंड चारकोल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी। हाँ, एटॉमिक एनर्जी मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा जो है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इन टोटल करेंसी? टोटल करेंसी में 1 रुपी करेंसी का क्या परसेंटेज है? कितना पैसा है हमारा 1 रुपी के नंबर पे? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 2.2%। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया इज, जो इंपॉर्टेंट यूज हम इलेक्ट्रिक पावर का इंडिया में करते हैं वो किसके लिए हम करते हैं? डोमेस्टिक यूज के लिए या इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या पब्लिक लाइटिंग के लिए? डोमेस्टिक यूज। हाँ, इसका डोमेस्टिक यूज ज्यादा होता है। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंसिडर्ड एज सेंटर पीस ऑफ स्ट्रेटजी इन इंडियाज, इंडिया के किस प्लान में रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सेंटर अटेंशन माना गया? वो था 5th प्लान, जो हमारा प्लानिंग कमीशन का था। अच्छा, इंडिया स्पेंड्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज ऑन, इंडिया जो है मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज खर्च करता है किसके ऊपर? इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ? Import of food grain. हाँ, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, इंडिया अर्नस द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ, तो किसके एक्सपोर्ट से हम ज्यादा अर्न करते हैं? Leather goods. Sir, USA. हाँ, लेदर गुड्स, यूएसआर, रशिया। पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में पेपर करेंसी हमने पहली बार कब शुरू की थी? 1861। बी, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन, एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो हमें चावल वगैरह देता है, तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका है सही आंसर बी, यानी जनवरी 14, 1965। अच्छा, व्हेन डिड इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया कब आईएमएफ का मेंबर बना? यह है 1945, यानी बिफोर Yes, sir, इंडिपेंडेंस। ये इसका फाउंडिंग मेंबर था।
इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो चलिए यहाँ तक आज हमारा हो गया, इंशाल्लाह आगे कल बढ़ेंगे। कल हम ये कंक्लूड करेंगे, ये लगभग 150 तक है एमसीक्यूज। देखते हैं कितना हम कल कवर करते हैं।